7 जुलाई 2016 दिल्ली के द्वारका की एक बिल्डिंग में ऐसी घटना घटती है जो पूरी दुनिया को एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज की हमारी कहानी भय, जो गौरव तिवारी की लाइफ की सच्ची हॉरर कहानी है। उन्होंने करीब 6000 से भी ज्यादा हॉरर केसेस को सुलझाया था, पर उन्हीं केसेस में से एक केस उनके जान का खतरा बन सकता है, ये उन्होंने कभी नहीं सोचा था। तो बिना देरी किए कहानी को शुरू करते हैं। जून 2006 गौरव को हम उसके एक दोस्त के घर देखते हैं। कुछ ही दिन में गौरव अपने पायलट के पढ़ाई के लिए इंग्लैंड जाने वाला है, इसीलिए सभी दोस्त मिलके छोटा सा गेट टुगेदर पार्टी कर रहे थे, जहाँ सभी एक गेम खेलना चाहते थे कि वो किसी आत्मा को बुलाएंगे। सब लोग डिसाइड करते हैं क्यों ना पगी की दादी को ही बुलाया जाए। असल में ये घर पगी का ही है, यहाँ वो बचपन में अपने दादी के साथ रहता था। गेम शुरू होती है और हम गौरव को कुछ देर में पोजेस्ड दिखते हैं। गौरव का आवाज भी चेंज हो चुका था, वो पगी को बहुत कुछ बोलने लगता है, उसके बचपन के नाम से भी बुलाता है। इस टाइम पर सब लोग बहुत डर चुके थे कि तभी गौरव हंसने लगता है और कहता है, अरे मैं तो मजाक कर रहा था। लेकिन पगी शॉक था, क्योंकि गौरव अगर एक्टिंग कर रहा था तो उसे इतना कुछ कैसे पता। कुछ देर बाद वो गौरव से अकेले में पूछता है, तुझे मेरे बचपन का नाम कैसे पता चला जो दादी मुझे बुलाती थी, क्योंकि मैंने तो किसी को नहीं बताया था। और पगी ये भी कहता है, मेरी दादी का एक फिंगर नहीं थी, तूने उस टाइम सेम उसी फिंगर को फोल्ड किया था, पर ऐसा कैसे हो सकता है, तूने तो मेरे दादी को कभी देखा भी नहीं। ये सारी बातें सुनकर गौरव भी थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाता है। इसका मतलब गौरव तब सच में पोजेस्ड था, जो उसे पता भी नहीं चला। खैर, इसके बाद हम गौरव को इंग्लैंड में देखते हैं, जहां वो अपने पायलट का पढ़ाई कर रहा था और आज पहली बार वो सोलो फ्लाइंग करने वाला था। लेकिन सोलो फ्लाइंग करते वक्त मशीन में कुछ प्रॉब्लम होने लगती है। गौरव बहुत कोशिश करता है, पर प्लेन लगातार नीचे जा रहा था कि तभी उसे पीछे से एक ओल्ड मैन बुलाता है और उसे गाइड करने लगता है, और उनके वजह से गौरव सेफली नीचे लैंड कर पाते हैं, वरना उसका डेथ भी हो सकता था। पर नीचे आकर उसे वो ओल्ड मैन कहीं भी नजर नहीं आता। वो सबको ये बातें बताता है, पर किसी को भी उसके बात पर भरोसा नहीं होता। ऊपर से सबको लगने लगता है गौरव प्रेशर सिचुएशन को संभाल नहीं पाता है, हेलोसिनेट करता है। लेकिन गौरव को पूरा यकीन था, उसने जो देखा वो सब सच था, प्रेशर की वजह से ऐसा नहीं था। तो वो प्लेन का डिटेल्स चेक करता है, जहाँ उसे पता चलता है प्लेन 2 महीने पहले रिपेयर के लिए गया था और इस प्लेन में एक क्रैश प्लेन का कुछ पार्ट्स लगाया गया था। गौरव को और सर्च करने से पता चलता है वो जो क्रैश्ड प्लेन था उसका नाम है मिडनाइट फ्लाइट 201, जो 2 साल पहले क्रैश हो गई थी, जिसमें 40 पैसेंजर और 2 पायलट भी थे जिनका भी डेथ हो गया था। जिनमें से एक पायलट थे कैप्टन बॉब लॉफ्ट, और ये वही पायलट थे जिन्होंने गौरव का मदद किया था। वो समझ चुका था उसके साथ कुछ तो पैरानॉर्मल चीजें हो रही है, जो समझने के लिए वो जाता है द चर्च ऑफ मेटाफिजिकल एंड ह्यूमनिस्टिक साइंस में, जहाँ वो मिलता है जूलिया से, जो एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है। वो लोग गौरव को कुछ मशीन के साथ इंट्रोड्यूस करवाते हैं और एक टास्क भी देते हैं, ताकि उन्हें पता चले गौरव जो कह रहा है वो सच है, ये सब उसका कोई मेंटल प्रॉब्लम नहीं है। वो लोग उसे एक वीरान हॉस्पिटल के मॉर्ग के अंदर जाने के लिए कहते हैं, जहाँ फ्रीजर नंबर 10 में कुछ तो अजीब है, जो गौरव को समझना होगा। गौरव के उस रूम में जाने के कुछ देर बाद अचानक से जूलिया से कनेक्शन टूट जाता है। फिर उसके साथ बहुत कुछ पैरानॉर्मल चीजें होने लगता है। इसके जवाब के लिए वो बिना डरे फ्रीजर नंबर 10 को ओपन करता है और खुद उसके अंदर लेट जाता है। पहले तो वो फ्रीजर को खोलने का कोशिश करता है, पर फ्रीजर का दरवाजा नहीं खुलता है। इसके बाद उसे वहाँ एक लड़की दिखाई देता है। पहले तो वो बहुत डर जाता है, पर फिर वो उस लड़की से कहता है, हाय, मेरा नाम गौरव तिवारी है, मैं आपकी मदद करने आई हूँ, आई केम इन पीस। फिर वो लड़की वहाँ से गायब हो जाती है। बाहर आकर गौरव को एक ब्रेसलेट पड़ा हुआ मिलता है, जो उठाकर वो जूलिया के पास जाता है। वहां जाकर उसे पता चलता है जूलिया और उसके टीम ने बहुत कोशिश किया था इस आत्मा से कनेक्ट करने के लिए, पर हर बार वो लोग फेल हो रहे थे। पर इस आत्मा ने गौरव से कनेक्ट किया
जूलिया ईवी कहती है उसके अंदर एक नेचुरल टैलेंट है आत्माओं से कनेक्ट करने का। कुछ दिन बाद गौरव अपने फ्लाइंग रिपोर्ट में क्लियरली लिखते हैं उन्हें कैप्टन बॉब लॉफ्ट की आत्मा ही दिखे थे और उन्होंने भले ही 40 लोगों की जान नहीं बचा पाए पर उनका जान उन्होंने ही बचाया है और उन्हें याद करके वो एक अच्छा काम ही कर रहे हैं। ऑफिसर्स को गौरव का एक्सप्लेनेशन नेचुरल नहीं लगा तो वो उसे फ्लाइट टेस्ट में फेल करवा देते हैं। कुछ दिन बाद गौरव इंडिया वापस आते हैं और अपने पेरेंट्स को कह देता है वो फ्लाइट एग्जाम में फेल हो चुका है पर उसे वह अपने अंदर का असली टैलेंट क्या है वो अब पता चला है। वो एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बनना चाहता है। जो उसके पापा को ज्यादा कुछ समझ नहीं आया वो उसे सीधा नट बोल्ट बनाने वाले कंपनी भेज देते हैं नौकरी के लिए पर उसे काम में मन नहीं लग रहा था, जाहिर सी बात है। तभी वो न्यूज़पेपर में एक हॉरर केस के बारे में पढ़ता है जहां लिखा हुआ था हॉकिंस बॉयज हॉस्टल के कमरे नंबर 113 में एक छात्र के ऊपर किसी आत्मा ने हमला कर दिया है। गौरव बिना देरी किए हॉस्टल पहुंचता है और गार्ड से परमिशन लेकर कमरा नंबर 113 में जाता है। उसके कमरे के अंदर जाते ही कुछ अजीब फील होने लगता है जिसके बाद उसके सारे मशीन भी यही इंडिकेट करते हैं कि यह कुछ तो पैरानॉर्मल है। इसके बाद जैसे ही वो बाथरूम में जाता है उसे फिर से कुछ हो जाता है जैसे वो फिर से पोजेस्ड हो चुका हो। फिर वो वहीं पे पड़ा हुआ एक साबुन का टुकड़ा उठाकर शीशे में कोई सिंबल बनाने लगता है और तभी हम शीशे में एक नेगेटिव एंटिटी को भी देख पाते हैं जो शायद गौरव पर हमला करने ही वाला था कि हवलदार आ जाता है और गौरव को भगा देता है बोलकर कि अभी यहाँ किसी को भी आना मना है। इसके बाद गौरव अपने दोस्तों से मिलता है और सारी बातें बताने लगते हैं। उसके दोस्त भी उसका मजाक ही उड़ाते हैं और ये भी कहते हैं ये कोई प्रोफेशनल काम नहीं है, एज ए कैरियर तुम इसे चूज नहीं कर सकते हैं। पर गौरव ने भी ठान लिया था वो तो यही काम करेगा और स्थापना कर देता है आईपीएस का, इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी। फिर गौरव मेघा नाम की एक लड़की से मिलता है। मेघा को भी पैरानॉर्मल का थोड़ा नॉलेज था। इसके बाद मेघा और गौरव राज नाम के एक लड़के से भी मिलते हैं जिसे पैरानॉर्मल का नॉलेज तो नहीं था पर मेघा उसके कैमरा में फोटोज देखकर इम्प्रेस हो जाती है। वो कहती है लड़का फोटोज तो बहुत अच्छा खींचता है, स्पेशली नाइट टाइम्स के। फिर राज भी कहता है उसके पास एक केस भी है जो सुनकर गौरव उसे तुरंत हायर करता है। इसके बाद पूरा टीम निकल पड़ता है अपने लाइफ के पहले केस के लिए। रास्ते में राज गौरव और मेघा को पूरी डिटेल्स बताने लगता है। उसका कजन विक्रम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो अपने वाइफ दिशा के साथ यही पास में रॉयल पम्प्स के एक बंगलो में 2 साल से रेंट में रह रहा था। उसका एक डॉग भी है ब्रूनो, प्रॉब्लम उसके साथ है। घर में पहुंचने के बाद विक्रम गौरव से कहता है हमने ब्रूनो को डॉक्टर दिखाया पर उसके सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल थे। ब्रूनो पूरा दिन ऊपर बेडरूम के खिड़की के सामने बैठा रहता है और बाहर देखता रहता है पर जैसे ही कोई खिड़की को खोलने की कोशिश करता है ब्रूनो बहुत एग्रेसिव बिहेव करना शुरू करता है। दिशा कहती भी है उसने इस कमरे में भूत देखा है। कमरे के अंदर आते ही गौरव को भी अजीब फील होता है। वो पूरे कमरे को अच्छे से देखता है और विक्रम को कहता है यहाँ कुछ तो पैरानॉर्मल चीजें हैं। इसका 4 पॉइंट वो बताता है। पहला, खिड़की के पास जाते ही टेम्परेचर कम होने लगता है और दूसरा, उनके सारे कैमरेस की बैटरी फुल थे पर इस कमरे में आते ही वो सडनली डेड होने लग रहे थे जो कि एक स्ट्रॉन्ग रीजन है। आत्माएं एनर्जी को बहुत जल्दी ड्रेन कर लेते हैं। तीसरा रीजन, वो खुद यहाँ नेगेटिव फील कर रहा है और चौथा कारण, ब्रूनो भी उसे फील कर पा रहा है जिस कारण सडनली उसका बिहेवियर चेंज हो गया। गौरव और उसकी टीम फिलहाल के लिए तो चले जाते हैं पर रात होते ही फिर से दिशा के साथ पैरानॉर्मल चीजें शुरू हो जाती है जिस कारण से अगले दिन गौरव विक्रम के साथ घर के ओनर से मिलने जाते हैं। पर पहले तो वो कुछ नहीं बताते और कहते हैं 2 साल से आप लोग हो पर सडनली भूत आ गया, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर मेघा रिवील करती है 2 साल पहले यहाँ एक लड़का रहता था, उसने आग लगाकर सुसाइड किया था। ये आपने पहले क्यों नहीं बताया। फिर क्या, मिस्टर पारिक को भी सच बोलना पड़ा। वो कहते हैं अगर मैं सच बोलता तो क्या ये घर आप लोग लेते। मिस्टर पारिक कहते हैं उस लड़के का नाम अविक घोष था,
वो कोलकाता से था और एक पेंटर भी था, पर पता नहीं उसे क्या हुआ था। एक दिन पड़ोसी ने कहा कोई घर के अंदर जल रहा है। तब हमें पता चला कि उसने अपने आप को आग लगा लिया। पुलिस बाद में रिपोर्ट देते हैं उसने अपने आप को आग लगाकर सुसाइड कर लिया था। फिर पूरा टीम उसी रूम में दोबारा जाते हैं और कैमरास भी लगाते हैं। गौरव यहाँ अवीक से बात करने का कोशिश करते हैं। अवीक भी रिस्पॉन्स करता है, लेकिन गौरव जैसे ही खिड़की को खोलता है कोई उसे बाहर धक्का मार देता है। पर गौरव बच चुका था। ऊपर आके गौरव कहता है किसी हाथ ने उसे बचाया है। मिस्टर पारिक विश्वास नहीं करते हैं और तभी गौरव अपना हाथ दिखाता है और सब लोग उसका हाथ का निशान देख के समझ जाते हैं कि गौरव जो कह रहा है वो सच है। गौरव कहता है जो आत्मा यहाँ है वो हमें मारना नहीं चाहता है, वरना अगर उसे मारना होता तो वो 2 साल पहले ही मार देता। लेकिन अभी ऐसा कुछ तो हुआ है जिससे वो नाराज है, जिस कारण वो ऐसा कर रहा है। फिर सीन चेंज होता है और गौरव अपने माँ से कॉल पे बात करते हैं। उसे उसके माँ समझाने लगते हैं भले हमें आत्माओं से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि पहले वो भी इंसान हुआ करते थे, लेकिन जैसे सब इंसान अच्छे नहीं होते हैं वैसे हर आत्मा भी अच्छे नहीं होते। इंसान अगर गलती करे तो उसे सजा दी जा सकती है, पर आत्मा को किसी चीज का डर नहीं होता, उन्हें कैसे सजा दें। ये सब बातें सुनकर गौरव भी सोच में पड़ जाता है। खैर हम आगे देखते हैं। ब्रूनो अचानक से बहुत ज्यादा बीमार हो चुका है। विक्रम और दिशा तुरंत एक खबर गौरव को भी देते हैं। गौरव यहाँ आके अवीक से बातें करने की कोशिश करते हैं ताकि ब्रूनो को वो छोड़ दे। तभी दिशा के फोन पर एक कॉल आता है, पर जैसे ही विक्रम फोन उठाते हैं फोन इतना गर्म था वो फोन को नीचे गिरा देता है। पर जैसे ही गौरव फोन को एक कपड़े की मदद से उठाता है उसे सब समझ में आने लगता है। वो हमें बाद में पता चलेगा। ब्रूनो को भी हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अगले दिन सुबह दिशा जब घर में अकेली थी उसे वो आत्मा फिर से हॉन्ट करने लगता है। दिशा इस पर बहुत ज्यादा डर चुकी थी। फिर से गौरव आता है और दिशा से कुछ सवाल करने लगता है। वो दिशा से ये भी कहता है अवीक ने सुसाइड इसलिए किया था क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसके बेस्ट फ्रेंड के साथ चीट किया था। फिर गौरव उससे ये भी कहता है उस दिन जब मैंने फोन उठाया था वो निधि नाम से तुम्हारे फोन पर सेव था, पर जैसे ही मैंने कॉल को उठाया वो एक लड़का था जो तुम्हें मिलने बुला रहा था। दिशा ये बात सुन के एकदम से घबरा जाती है और गौरव के पूछने पर सच बताती है। हाँ, उसके विक्रम के बेस्ट फ्रेंड के साथ अफेयर चल रहा है। इस बात से गौरव उसे समझाता भी है वो जो कर रही है वो ठीक नहीं है। दिशा भी माफी मांगती है अवीक के आत्मा से कि वो ऐसा फिर कभी नहीं करेगी। इसके बाद फिर कभी उन्हें और अवीक के आत्मा ने हॉन्ट नहीं किया। असल में अवीक के साथ जो हुआ था सेम चीजें दिशा विक्रम के साथ कर रही थी, जिस कारण वो नाराज था। ये थी गौरव तिवारी की लाइफ की पहली केस, जिसे ब्रूनो केस भी कहा जाता है। यहाँ से सीन प्रेजेंट में आती है, जहाँ हम आयरिन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो गौरव के ऊपर एक किताब लिख रही है, और इसी सिलसिले में वो आईपीएस के टीम के मेंबर सिद्धार्थ से मिलने जाती है। उसे देखकर मेघा अपसेट थी क्योंकि पहले कुछ आर्टिकल में उन्होंने गौरव को फेक कहा था। आयरिन कहती है वो बस पहले की बात है, पर अब वो गौरव के बारे में बुक लिख रही है जिसके लिए उसे गौरव के बारे में सब जानना होगा। फिर आयरिन पूछती है 7 जुलाई 2016 को क्या हुआ था, मुझे बस वो बता दो। मेघा उसे किसी और से पूछने के लिए कहती है। आयरिन भी कहती है तो फिर क्या डॉक्टर निहारिका से जाके पूछूं। दोनों में यहाँ बहस हो जाती है। अगले दिन आयरिन निहारिका का पीछा करने लगती है, पर निहारिका उसके सवाल का जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। निहारिका यहाँ से पास्ट की कुछ बातें सोचने लगती है। जब कॉलेज के बहुत साल बाद गौरव उससे मिलने आए थे। निहारिका एक साइकोलॉजिस्ट है। गौरव जब उससे मिलने आया था वो बहुत ज्यादा परेशान था। गौरव ने तब निहारिका से कहा था मेरे केस में से एक केस वापस आ चुकी है, पर निहारिका उसे सजेस्ट करती है उसे काम से थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए। इसके बाद हमें पास्ट में वही दिन दिखाया जाता है, मतलब 7 जुलाई 2016, जिस दिन गौरव की मौत हुई थी। सुबह का टाइम था। गौरव की एक फ्लाइट थी कुछ देर में। गौरव कुछ परेशान सा था। उसके माँ आते हैं तो गौरव एकदम से डर जाते हैं। फिर गौरव नहाने के लिए जाते हैं,
पर बहुत देर के बाद भी जब वो ब्रेकफास्ट के लिए नहीं आते तो उसकी माँ बुलाने जाती है, पर देखती है बाथरूम से पानी ओवरफ्लो होकर बाहर आ रहे हैं। वो गौरव को बहुत बुलाते हैं पर अंदर से कोई जवाब नहीं आता। गौरव के पापा आकर दरवाजे को तोड़ते हैं और अंदर पड़ा था गौरव तिवारी का बेजान शरीर। मरने के कुछ दिन पहले से गौरव को बछुआ नाम का एक भूत दिखाई देता था, एक छोटा बच्चा। एक केस के दौरान गौरव को इसके बारे में पता चला था। जिसे भी बछुआ का आत्मा दिखता है, इसका मतलब उसके जान का खतरा है। कुछ दिन में उसका मौत पक्का होगा। और गौरव को भी अपने मरने से कुछ दिन पहले से ही बछुआ दिखता था। बाद में पुलिस ने भी यही रिपोर्ट दिया था कि गौरव ने सुसाइड किया है, पर मरने से 1 महीने पहले से वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ खामोश रहता था। अब तक गौरव ने करीब 6000 से भी ज़्यादा केसेस सॉल्व किया था, पर 10 साल पहले की कोई केस उसके ज़िंदगी में वापस आया है, ऐसा गौरव कहता था। सच क्या है ये तो हमें आगे पता चलेगा।